देखकर नैना ने कहा, अरे शर्मा जी, आप मेरे घर कुछ काम था? हाँ नैना जी, वो मुझे पेपर्स चेक करने में आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी, अगर आप फ्री हो तो। यह सुनकर नैना ने कहा, जी बिल्कुल, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जगन चिल्लाता हुआ सरपंच जी के पास आया। क्या हुआ जगन? सरपंच जी जल्दी मेरे साथ चलिए, देखिए आपके गांव में क्या हो रहा है। वो नैना के घर एक आदमी आया हुआ है, वो दोनों पता नहीं, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, क्या? आज तो इस लड़की को गांव से निकाल कर ही रहूँगा, चलो। जगन सरपंच जी और बाकी गांव वाले को लेकर आया। बाहर निकल बच्चलन औरत। जब शर्मा जी ने सुना तो कहा, नैना जी ये बाहर शोर कैसा? पता नहीं, चलिए चलकर देखते हैं। नैना ने दरवाज़ा खोला। सारे गांव वालों और सरपंच जी को देखकर नैना हैरान रह गई। नैना ने हैरानी से कहा, आप सब एक साथ? यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, शर्म नहीं आती एक पराये मर्द के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए? यह सुनकर नैना का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, क्योंकि बात आत्मसम्मान पर आई। आपको शर्म नहीं आती एक औरत पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाते हुए? यह सुनकर जगन ने कहा, ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हें देखकर हमारे गांव की लड़कियां बिगड़ जाएगी और ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। निकलो हमारे गांव से। हाँ हाँ निकल जाओ निकल जाओ, सारे गांव वाले एक साथ बोलने लगे। यह सुनकर नैना ने कहा, मैं क्यों जाऊं इस गांव से? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं इस गांव से? यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, तो फिर यह आदमी तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? तुम्हें देखकर हमारे गांव की लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा? वैसे भी आत्मनिर्भर बनो कह कहकर हमारे गांव की लड़कियों को बिगाड़ तो रही हो तुम। यह सुनकर नैना ने कहा, तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? आत्मनिर्भर बनेगी तभी कुछ बन पाएगी, आगे बढ़ पाएगी और तुम लोगों की ऐसी सोच को बदल पाएगी। यह सुनकर जगन ने कहा, ओ मैडम, ये सब तुम्हारे शहर में चलता होगा, हमारे गांव में नहीं, समझी? सबको ऐसे देखकर शर्मा जी ने कहा, देखिए मैं बस नैना जी से पेपर्स चेक करने में मदद लेने आया था और कुछ भी नहीं। यह सुनकर नैना ने कहा, आप इन लोगों को सफाई क्यों दे रहे हैं शर्मा जी? जब तक इन लोगों की सोच छोटी रहेगी तब तक आपकी सफाई का कोई अर्थ नहीं है। इस गांव में बदलाव तभी आ सकता है जब इन लोगों की सोच बदलेगी। एक बार सब कान खोलकर सुन लीजिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, कर लो जो करना है। यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, सुनो, सब धक्के मारकर निकाल दो इसे इस गांव से। यह सुन सब नैना को धक्के मारकर निकालने लगे। सरपंच ने नैना का हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया, जिससे नैना एक पत्थर पर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी छुअन नैना के बदन में एक सिरहन सी दौड़ा गई। नैना ने नजरें उठाकर उसको देखा तो आंसू की धारा बहने लगी। अमर, नैना ने हैरानी से कहा। नैना को इस हालत में देखकर अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रो रो कर सूज गई आंखें और आंखों में पसरा हुआ खालीपन। बदन पर कोई भी गहने नहीं, दुबला हो चुका शरीर। नैना, अमन इतना ही बोल पाया कि उसकी आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। अमन नैना को गले लगाने गया तो नैना दूर हट गई। अमन को देखकर जगन ने कहा, ये लोग कौन है सरपंच जी? पता नहीं, शहरी लोग लग रहे हैं, लगता है गांव में पहली बार आए हैं। कौन हो तुम? जगन ने अमन से कहा। जगन को देखकर रजत ने कहा, तू गांव का मुखिया है? नहीं, तो फिर हम तुमको क्यों बताएं? मुझे नहीं, लेकिन सरपंच जी को तो बता ही सकते हो, सामने खड़े हैं वो सरपंच जी है। सरपंच जी आगे आए और कहा, कौन हो तुम लोग? यह सुनकर अमर ने कहा, हम मुंबई से आए हैं और आपके गांव के बारे में जानना चाहते हैं और उसे टीवी पर लाना चाहते हैं। यह सुनकर जगन ने कहा, सच में तुम टीवी में आएंगे? यह सुनकर मोना ने रजत के कान में कहा, मुझे तो इस गांव के लोग पागल लगते हैं। अमर ने नैना की ओर देखा, जो आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी।
अमर ने कहा, इस लड़की को गांव से क्यों निकालना चाहते हो? ऐसा क्या कर दिया इसने? यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, ये सब बाद में बताएंगे, पहले आप हमारे घर चलिए और रात का खाना हमारे वहीं होगा। आखिरकार मेहमान हैं आप हमारे गांव के। मेहमानों की वजह से तुम बच गई नैना, तुम्हारा फैसला तो मैं कल करूँगा। इसे गांव से तो तुझे जाना ही होगा। आज रामपुर में तेरी आखिरी रात है। सरपंच जी अमर और उसके दोस्तों को अपने घर ले गए। सरपंच जी की पत्नी रमा ने उसका स्वागत किया। एक खूबसूरत लड़की पानी लेकर आई। अमर ने उसे देखता ही रहा और देखते हुए कहा, ये कौन है? यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, ये मेरी बेटी स्वाति है। एक बात बताइए सरपंच जी, नैना को इस गांव से निकालने का कोई कारण? बहुत बड़ा कारण है। एक विधवा महिला को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन नैना इतनी आज़ाद लड़की है कि अगर कुछ कहने जाओ तो उल्टा हमको ही सुना देती है। और तो और वो गांव की औरतों और लड़कियों को भी खुलकर जीने का ज्ञान देती रहती है। वो अगर इस गांव में रही तो सबको अपने जैसा बना देगी। सरपंच जी के मुंह से विधवा शब्द सुनकर अमर को बहुत बड़ा झटका लगा। स्वाति वही खड़ी सब सुन रही थी। कल उस नैना का भी फैसला कर देंगे। सरपंच जी की बात सुनकर स्वाति ने कहा, लेकिन पापा, नैना दीदी तो अपना गुजारा करने के लिए नौकरी करती है और वो विधवा हो गई, उसमें उसकी क्या गलती है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि सब नैना दीदी के पीछे क्यों पड़े हैं। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, कौन उसके घर आता है, कौन जाता है, यही सब जानना होता है बस गाँव वालों को। अरे उन्हें अपनी ज़िंदगी चैन से जीने दो। यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, ए तू अंदर जा, बड़ों के मामले में तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? यह सुनकर स्वाति पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर अमर ने कहा, सरपंच जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मेरे हिसाब से नैना कुछ भी गलत नहीं कर रही है। हर एक लड़की को आत्मसम्मान से जीने का पूरा हक है। और किसने कहा कि एक विधवा औरत आत्मसम्मान से नहीं जी सकती? आप जानते हो नैना कौन है? मैं जानता हूँ उसे। मेरे बचपन की दोस्त है वो और कॉलेज की टॉपर लड़की है वो। किसी पर हो रहे अन्याय का विरोध करने की हिम्मत और ज़रूरत दोनों ही रखती है। आज उसे इस हालत में देखकर मैं भी हैरान रह गया कि सबको न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाली लड़की खुद पर हो रहे अन्याय को चुपचाप क्यों सह रही है। यह सुनकर सरपंच जी ने कहा, वो जो भी हो, लेकिन हमारे गांव के भी कुछ नियम हैं और उसका पालन करना गांव वालों का धर्म। यह सुनकर अर्पिता और मोना ने रजत से धीरे से कहा, ये बूढ़ा मानने वालों में से नहीं है, बल्कि अपनी बात मनवाने वालों में से है। यह सुनकर रजत ने कहा, मुझे तो पूरा गांव ही अजीब लगता है। अमर ने कहा, अगर कोई गलत नियम हो तो उसे बदलना एक सरपंच का धर्म होता है। इस गांव से निकलकर देखिए सरपंच जी, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अगर इस गांव का विकास चाहते हो तो आपको आपके नियम बदलने ही होंगे। चलता हूँ। इतना कहकर अमर और बाकी सब जाने लगे तो स्वाति ने उसे रोकते हुए कहा, भैया कल मेरी शादी है और आप सबको आना है। यह सुनकर अमर ने कहा, ज़रूर आएंगे।